हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान मारवाड़ मुंडवा तेजा स्थली की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के संदर्भ में। की क्रांति या राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति। अब हम इसे राजस्थान के मैप के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ इस प्रकार। अब राजस्थान में क्रांति शुरू हुई, क्यों हुई? इसमें भी कुछ कारण है। राजस्थान की जनता और सामंत वर्ग, कौन? जनता और सामंत वर्ग, इधर लिख देता हूं, जनता व सामंत वर्ग अंग्रेजों की नीतियों से पीड़ित थे। अंग्रेजों की जो नीतियां थी उससे बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुके थे। कौन? सामंत वर्ग और जनता। क्योंकि राजाओं ने सामंतों पर शिकंजा कसने के लिए राजाओं ने सामंतों पर शिकंजा कसने के लिए 1818 तक अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। यहां पर केवल और केवल सामंतों पर शिकंजा कसने के लिए नहीं, अपितु मराठे भी इनको परेशान करते थे। तो मराठों से छुटकारा पाने और अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजस्थान के राजाओं ने 1818 तक लगभग संधियां कर ली थी। अब संधियां किसके नेतृत्व में हुई? तो जो एक अधिकारी था मैनकॉक, ज्यादातर संधियां है वो मैनकॉक के नेतृत्व में की गई थी। अब ये संधियां क्या थी? इन संधियों में क्या था कि राज्य की जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो अंग्रेजों के पास चली गई थी। अंग्रेज क्या करते थे कि हम आपको आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब अंग्रेजों को पता चल चुका था कि वो मराठों का सामना कर लेंगे, तो उन्होंने राज्यों के साथ संधियां शुरू कर दी थी। यही 1876-75 के आसपास तक संधियां करने से बहुत ज्यादा डर रहे थे। वही 1803 में जब जयपुर ने पहली बार संधि करने का प्रयास किया था, 1800 से पहले अंग्रेज राजस्थान के किसी भी राजाओं के साथ संधियां नहीं कर रहे थे। अब मैनकॉक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने संधियां करना शुरू कर लिया था और भारतीय जो अपने राजस्थान के जो राजे महाराजे थे वो भी ये चाहते थे कि कहीं मराठों से उनको निजात मिल जाएगी और अंग्रेज उनका उतना शोषण नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को
अंग्रेज ने भारतीय राजाओं को जिस तरह अपने शिकंजे में कस लिया था, उसी तरह राजस्थान के राजाओं को भी अपने अधिकारों में ले लिया था। अब वहां पर उन्होंने संधियों में क्या शर्तें रखी थी कि हम आपको बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। जब कोई भी राजस्थान का कोई भी राजा दूसरे राजा के साथ संधि करेगा तो मध्यस्थता कौन करेंगे? अंग्रेज। अब उन्होंने इनको सुरक्षा प्रदान करने के बदले यहाँ पर अपनी सेना है वो एक बहुत बड़ी सेना स्थापित कर ली थी। कैसे कि यहाँ पर सैनिक टुकड़ी जैसे जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, सिरोही में, उदयपुर में एक एक जो सैनिक टुकड़ी रखी थी, इनकी रेजिडेंट की स्थापना कर दी थी। अब अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना है, वो हम कह सकते हैं कि सुसंगठित या गठित होने लगी थी। अब उस सेना का खर्चा किस पर डाल दिया गया? राजाओं पर। और उसका एक रेजिडेंट है वो उस राजा की रियासत में रहता था। अब उस रियासत, पहले तो ये कहा गया था कि कोई भी अंग्रेज रेजिडेंट है वो इनकी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अपितु धीरे धीरे उन्होंने ये करना शुरू कर दिया, यानी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। हुआ ये था कि डूंगरपुर के राजा को हटाकर उसकी जगह दलपत सिंह नाम के एक व्यक्ति था, उसको राजा बना दिया था। यानी कि ये आंतरिक मामले में हस्तक्षेप भी हुई। डूंगरपुर का राजा था जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह। इसे हटाकर प्रतापगढ़ के राजा का पुत्र था दलपत सिंह, उसे डूंगरपुर का राजा बना दिया। प्रतापगढ़ के राजा का पुत्र था दलपत सिंह और दलपत सिंह को क्या बना दिया गया? डूंगरपुर का राजा बना दिया गया। अब मराठों को जो खिरात दिया जाता था उसी के अनुरूप राजस्थान के राजाओं से अंग्रेज खिरात लेते थे। अब अंग्रेजों का नियंत्रण है वो राजस्थान पर स्थापित होने लगा था। जब अंग्रेजों के इस प्रकार के नियंत्रण से जो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी और राजाओं की राजनीतिक स्थिति भी कमजोर होने लगी, तो परिणाम स्वरूप विद्रोह होना ही था। लेकिन इस विद्रोह का तात्कालिक कारण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक का थोड़ा कहीं ना कहीं रोल है, लेकिन ये नहीं था। तात्कालिक कारण माना जाता है सैनिक कारण। अब 18 शतक की क्रांति राजस्थान में कब और कहां से शुरू होती है? उस वक्त राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी और कितने अपने पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट, और कितने एजेंट टू द, वो तो एक ही होगा, एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन था, एजीजी कौन था, ये चीजें बता देता हूं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। 6 सैनिक छावनियां थी। अब वो कौन कौन सी थी? तो नंबर 1 नसीराबाद और नंबर 2 नीमच और नंबर 3 देवली, नंबर 4 एरनपुरा, नंबर 5 खेरवाड़ा और नंबर 6 ब्यावर। ये 6 सैनिक छावनियां थी। कब? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में।
सैनिक छावनियों में जो सैनिकों की संख्या थी वो सभी भारतीय थे। तकरीबन 30 से 40 अधिकारी थे, केवल वो अंग्रेज थे, बाकी सभी भारतीय थे। इन सैनिक छावनियों की स्थापना अंग्रेजों ने इस क्षेत्र या फिर इन सैनिक छावनियों के आसपास के क्षेत्र पर कंट्रोल करने के लिए स्थापना की थी। और इस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू द गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू द गवर्नर जनरल, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अब कुछ जगह पर इनके पीए भी, इनकी रियासतों में, बड़ी बड़ी रियासतों में इनके पीए रहते थे, पॉलिटिकल एजेंट, जैसे जयपुर, मेवाड़, जोधपुर, कोटा, धौलपुर, सिरोही आदि जगह पर क्या रहते थे? इनके पीए रहते थे। और पॉलिटिकल एजेंट कहा रहता था? अजमेर, शास्त्रागार। अब इनके पीए कौन कौन थे उनके भी नाम देख लेते हैं। जोधपुर में था मैकमोसन। कौन था? मैकमोसन। और उदयपुर में था मेजर सावर्स। कोटा में था मेजर बटन। धौलपुर में था मॉरिसन। और जयपुर में था ईडन। और सीकर में था डिहोल। ये इनके पीए रहते थे। और यहां पर रहता था पैट्रिक लॉरेंस। अजमेर, अजमेर है वो मुख्य रूप से अंग्रेजों का जो स्थल था, वो राजस्थान अंग्रेज जो अजमेर था। अब 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी? मेरठ से। की क्रांति जो भारत में हुई थी उसकी योजना कहां पर बनाई गई थी? लंदन में। भारत में 1857 की क्रांति की योजना लंदन में बनी। अब देखिए, हमें देखना है राजस्थान की क्रांति। तो मंगल पांडे ने बैरकपुर की छावनी में पहली बार क्या किया था? विरोध किया था। किन चीजों का? जो सैनिक कारण रहा था मुख्य रूप से कि उन्होंने बेस ब्राउन नामक जो उनके पास बंदूक होती थी उनके स्थान पर एनफील्ड राइफल्स यूज की जाने लगी। बेस ब्राउन बंदूक के स्थान पर
स्थान पर अंग्रेजों द्वारा एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ। कहां पर? सेना में। अंग्रेजों द्वारा सेना में एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ। अब एनफील्ड राइफल में जो कारतूस चढ़ाया जाता था, एनफील्ड जो राइफल थी इसमें कारतूस चढ़ाया जाता था, वो कारतूस, उस कारतूस का जो खोल था वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। ये बाद में शोध किया गया था तो सत्य पाया गया था। और गाय और सूअर की चर्बी, तो गाय का मांस हिंदुओं के लिए और सूअर का मांस मुस्लिमों के लिए वर्जित थे। तो ये अपने इस चीज को, जो धर्म की, यानी कि उसका धर्म है वो विभाजित, या हम कह सकते हैं कि धर्म को खतरे में नहीं डाल सकते, यानी कि जो बात धर्म में लिखी गई है उस बात को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मानते हैं। तो इस चीजों का प्रयोग उनके लिए वर्जित था और उनको यह फील होने लगा, महसूस होने लगा कि अंग्रेज हमें धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और अपने धर्म, ईसाई धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसे जैसे अजमेर में ईसाइयों की संख्या में वृद्धि होने लगी और भारतीयों को भी ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया जाने लगा, और ईसाई जो लोग थे या फिर जो भारतीय ईसाई हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म छोड़कर ईसाई धर्म ग्रहण करते हैं तो उन्हें पैतृक संपत्ति में पूर्णतः अधिकार दिया जाएगा। पहले भारतीय सिस्टम में ये नहीं था, जो भी दूसरा धर्म ऐसे बदल लेता है तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने ये एक नियम बना दिया था। अब भारतीयों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। ये भी एक 1857 की क्रांति की जो पीछे की कहानी है उसमें इसका भी रोल है। केवल और केवल सैनिक कारण नहीं था। अगर केवल सैनिक कारण होता तो सामंत साथ नहीं होते, जन सामान्य लोग साथ नहीं होते थे। केवल राजा लोग, उनमें भी कुछ 2-4 राजाओं को छोड़कर बाकी थे 2-4 राजा भी अंग्रेजों के साथ नहीं थे। अब 1817 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान के पास में पड़ रहा है उत्तर प्रदेश, और वहां पर है एक स्थान मेरठ, और मेरठ में हुई थी राजस्थान की क्रांति। अब भारत में जो क्रांति की डेट फिक्स हुई थी वो थी 31 मई 1857। भारत में 1857 की क्रांति के लिए निर्धारित तिथि 31 मई 1857 थी। परंतु हुआ क्या था कि मेरठ में अंग्रेजों ने कुछ सैनिकों को जेल में बंद कर दिया था, और उनका रिलेशन वो बता रहे थे कि उनका संबंध है वो बैरकपुर छावनी से हो सकता है। इस संदेह के आधार पर उन्हें कड़ाई से रखा गया था, बंद कर दिया था। अब जो अन्य सैनिक घूम रहे थे, ऐसे एक लिखा, किसी किताब में लिखा है कि सैनिक घूम रहे थे, उसी दौरान महिलाओं ने उन्हें ताने मारे कि आप सैनिक यानी कि मर्द हो, आपके भाई कैद में बंद है और आप खुलेआम घूम रहे हो, आपको हाथों में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। इन बातों को सुनकर उनके जो मन में ठेस पहुंची थी, तो उन्होंने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 को
विद्रोह कर दिया और भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से कर दी गई। अब मेरठ की छावनी में जब क्रांति हुई तो इस क्रांति की सूचना राजस्थान में दी गई, यानी कि राजस्थान के जो एलजीसी थे उनको दी गई, एलजीसी ने पीओ को दी थी, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट्स को दी थी। अब ये पॉलिटिकल एजेंट्स और राजा महाराजाओं को इन्होंने पत्र लिखना शुरू किया कि भारत में क्रांति की शुरुआत है वो मेरठ में कर दी गई है, आप किसी भी क्रांतिकारी को अपनी रियासत में घुसने नहीं दें और उनका दमन करने में अंग्रेजों का सहयोग प्रदान करें। अब जब पैट्रिक लॉरेंस खुद था वहां पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। अब इस 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को पैट्रिक लॉरेंस ने हटाकर नसीराबाद भेज दिया। अब देखो ये कहां था, अजमेर का शास्त्रागार, अजमेर का शास्त्रागार, यहां से इनकी ड्यूटी हटाकर कहां भेज दिया गया, नसीराबाद भेज दिया गया। और इन सैनिकों ने सोचा कि हम पर से इनका विश्वास उठ गया है और कुछ सैनिक इनके साथ 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के भी थे। अब इन सैनिकों को यह पता चला कि डीसा से एक यूरोपियन टुकड़ी को भी बुलाया जा रहा है, डीसा से एक यूरोपियन टुकड़ी को बुलाया जा रहा है और न्यू बॉम्बे लॉन्सर्स एक और टुकड़ी थी सैनिकों की, वो भी बुलाया। अब नसीराबाद की छावनी पर निगरानी करने लगे यूरोपियन सैनिक, तो यहां के सैनिकों ने, यानी नसीराबाद के सैनिकों ने भी विद्रोह शुरू कर दिया था। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत से पहले की ये डिटेल, अब राजस्थान में यह 10 मई को 18 दिन बाद 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत होती है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।